दृष्टिकोण से एक तो बिना बताए आप हमारे यहाँ आए हो तो भी हमारे भगवान हो आप। दूसरी बात कि आप यहाँ आकर के अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमसे गुहार लगा रहे हो, निवेदन कर रहे हो, और इस परिस्थिति में यदि हम तुम्हारे प्राण की रक्षा न कर सके तो हमसे ज्यादा पापी, हमसे ज्यादा अधर्मी कोई नहीं होगा। इसलिए तुम जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे कुटिया में छिप जा, जब तक मैं जिंदा हूं भगवान की बात कहे, भगवान का नाना भी आ जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कुटिया में छिप जा। व्याकुल तो था ही डर से, गया कुटिया के अंदर छिप गया। अब बदहवास स्थिति में उधर से विष्णु जी खदेड़ते आ रहे हैं। खदेड़ते खदेड़ते वो भी गेट पर आए। महर्षि भृगु की पत्नी कुछ काम कर रही थी मगन होकर के, तो विष्णु तो बेचारी तो सब चीज जान ही रही है, पहले तो वो बता ही दिया है, फिर भी विष्णु जी सामने में आए तो अनजान भाव से देख रहे हैं, कौन है आप? तो विष्णु जी ने कहा हम विष्णु हैं। तो कहा इधर किस लिए आए हैं? आपके तरह नहीं ना होगा जो आरती लेके खड़ा रहेगा। क्योंकि वो जानते थे कि देव और दानव बस दो विचारधारा में जीने वाला लोग हैं। आप और हम उसको जबरदस्ती भगवान बना दिए। तो विष्णु जी को महर्षि भृगु की पत्नी पूछती आप कौन? कहा विष्णु। का क्या काम था इधर आए हैं? विष्णु ने कहा कि बस दो असुर इधर इस रास्ते से भागे हैं, वो आपकी कुटिया में आया है क्या? झूठ नहीं बोलिए, ऋषि की पत्नी है, संत की पत्नी है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यह वो ऋषि पत्नी होने के नाते जानती थी, झूठ नहीं बोली। कहाँ आए हैं? कहाँ है वो दोनों? विष्णु जी ने कहा मेरी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं। तो उसके बाद विष्णु जी कहते हैं कि निकालो उसको। महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा आप कौन? कहा मेरा नाम विष्णु है। कहा यदि आपका नाम विष्णु है तो आपकी दादागिरी विष्णु लोक में चलेगी, ये भृगु की कुटिया है, यहां तो आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। जिस व्यक्ति को आप दुश्मन समझ करके खदेड़ते आए हैं तो आपका वो दुश्मन होगा, लेकिन मेरे कुटी में वो अतिथि बन करके आया है और मेरी कुटिया में आकर के एक ऋषि पत्नी जान करके मेरे सामने प्राणों की भिक्षा वो मांगी है, और मैंने उसे वरदान दे दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, जा करके छिप के रह। तो आपका संकल्प है कि उसे मारना है, और मेरा संकल्प है कि ये कुटिया ऋषि की कुटिया है, इसमें जो भी व्यक्ति आ गया उसके प्राणों की रक्षा करना ये संत का दायित्व होता है। मेरे रहते उसका बाल बांका आप नहीं कर सकते। यही बात तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। जिसके माथे पर संत का हाथ हो जाए, जिसके माथे पर गुरु का हाथ हो जाए तो भगवान भी उसके विपरीत खड़े हो जाए तो भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। गुरु के भक्तों का वह बाल बांका नहीं कर सकता। तो उस महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा कि मेरे संरक्षण में है, वो आपका दुश्मन है, तो इस यहाँ से कुटिया से निकलेगा तो बाद में दुश्मनी फरियाइएगा। जब तक वो मेरी कुटिया में है तब तक उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्रोध से जलजला रहे थे विष्णु जी। उन्होंने कहा कि आप निकालते हैं कि नहीं निकालते? महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा कि एक बार पूछेंगे तो भी वही जवाब होगा, और 100 बार पूछेंगे तो भी वही जवाब होगा। जब तक मेरा प्राण है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विष्णु जी भी अपने जिद पर, उन्होंने कहा निकालते हैं कि नहीं? भृगु की पत्नी ने कहा कि वही तो कहे, जब तक मेरा प्राण है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्रोध में इतने उतावले थे विष्णु जी कि उचित अनुचित कुछ विवेक विचार नहीं, क्योंकि नियम यही कहता है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आदमी के पास क्रोध का उबाल आता है तो उसके उचित और अनुचित विचार करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जिसके बुद्धि में उचित और अनुचित का विचार ही खत्म हो गया उसका प्रणश्यति, उसका अंततः नाश होना सुनिश्चित है। यही विष्णु जी के साथ हुआ। क्रोध इतना उबल रहा था कि उस उबाल में, क्रोध के उबाल में वह यह समझ ही नहीं पाया कि ऋषि की पत्नी क्या कह रही है। उसके उचित अनुचित पर विचार किए बगैर सुदर्शन निकाला और जोर से इतनी तेज धार से मारा कि भृगु की पत्नी का गला ही काट दिया।
और भृगु की पत्नी का गला कटा तो जोर से चित्कार मचाई, शरीर धर उधर गिर गया, सर लुढ़क करके उधर गिर गया, खून की धारा इतनी बही कि पूरा कुटिया एकदम खून से भर गया। पत्नी की चित्कार को सुनकर के भृगु जी जो उधर बैठे हुए थे, कहीं या तो स्नान करते होंगे या जो कुछ भी काम करते होंगे, उसके कान तक जैसे आवाज गई, भृगु ऋषि उधर से दौड़े दौड़े आए, कुटिया के सामने आते हैं तो कुटिया में देखते हैं कि हमारी पत्नी तो लहूलुहान होकर के गिरी हुई, गर्दन उधर है, सर उधर है, धर उधर है, खून की धार पूरे आश्रम में। बदहवास हो गए। बदहवास होकर के पत्नी का कटा हुआ गला अपने गोद में उठाता है और रोते रोते पूछता है, कौन पापी है, कौन अधर्मी है? आखिर मेरी पत्नी आज तक किसी चींटी तक को नहीं मारी, कोई गुनाह नहीं किया, बिना गलती का आखिर किसने इसका गला काट दिया? कौन वो अधर्मी है? थोड़ा सामने में आए। ये पुकार पुकार करके जब बहुत बार बार कह रहे थे तो विष्णु जी बगल में सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि कोई कितना बड़ा हिटलर हो, जब उससे गलती हो जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर सीधे एकदम डाउन हो जाता है, पूरा ठंडा। तो विष्णु जी की गर्मी अब शांत हो गई थी, क्योंकि पाप कर चुका था। और जब भृगु जी उधर चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं तो विष्णु जी सर झुकाए खड़े हैं। 2 बार 4 बार भृगु जी के गरजने पर विष्णु ने कहा कि भगवान, जिस पापी की आप तलाश कर रहे वो पापी मैं ही हूं। भृगु जी ने कहा, आप दुनिया तो आपको भगवान कहती, ये कौन सा भगवान पना है? आप पालन करता कहलाते हैं, ये पालन करता का यही काम है। क्या किया आपने? मेरी पत्नी का गलती बता दो कि गलती क्या किया उसने, क्या गुनाह था? अपनी जीवन भर किसी चींटी तक को नहीं मारा, फिर भी उसका गला आपने काट दिया। आप तब कहना बंद हो गया। वो तो मर्यादा है तो आप बोल रहे हैं, लेकिन उस आवेश में आप कहेगा किसी को कोई? जितना अभद्र हो सकता था, जितनी भड़ास निकाली जा सकती थी, सारी भड़ास उसके ऊपर में निकालते निकालते उन्होंने कहा कि अब तो मेरी पत्नी मर गई, इसके वियोग में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो हम ही प्राण छोड़ रहे हैं। लेकिन अपना प्राण छोड़ने से पहले, जा रे विष्णु, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुम्हारी पत्नी की, जैसे मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी तूने उसका गला काटा, तरपा तरपा करके मार दिया। अब मैं उसके वियोग में मैं भी तरफ तरफ करके मर रहा हूं, तो जा, मैं जो तुझे श्राप देता हूं कि आगे जन्म में तुम्हारी भी पत्नी की कोई गलती नहीं रहेगी, फिर भी तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी तरपेगी, और जैसे मैं तरफ के मर रहा हूं, तू भी अपनी पत्नी के वियोग में तरफ तरफ करके मरेगा। और यही श्राप विष्णु को मिला, जो राम के जन्म में उसको भुगतना पड़ा। सामान्य संविधान के नियम में भी मर्डर केस की सजा कितना होता है? मर्डर वाला जब केस में फंसता है तो उसकी सजा कितनी होती है? आजीवन कारावास कहा जाता है, लेकिन काट छाट के 14 वर्ष में शायद पूरा होता है ना। लेकिन हालांकि अब तो शायद कानून बदल गया है, आजीवन का मतलब जब तक जीवन बचे तब तक। पता नहीं क्या हुआ, उतना हम नहीं जानते। श्री राम जी को उस सजा, कर्म का सजा भुगतना पड़ा। ये कहानी में बना करके नहीं कह रहा हूं, ये पंडितों के पुराणों में ही ये कथा कही गई है। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? ये मत कहिएगा कि अभय साहब सुना रहे हैं। ये कथा दुर्वासा ऋषि सुना रहे हैं। किसको? महाराज दशरथ को। कहां सुना रहे हैं? स्वर्ग में बैठ करके राजा दशरथ को कह रहे हैं कि जिस समय विष्णु थे, विष्णु के रहते हुए उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसके परिणाम में राम का जन्म लेकर के उस कर्म का फल उसको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हे महाराज दशरथ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। इस संसार में किसी के भी जीवन में सुख अथवा दुख होता है तो वह दूसरे का दिया हुआ सुख और दुख नहीं होता है। आपके बेटे के जीवन में केकई ने कोई दुख नहीं भरा, बल्कि केकई तो एक माध्यम मात्र बनी, बल्कि आपके बेटे राम ने अपने ही किए हुए पूर्व के गलत कर्मों के परिणाम में ये सजा पाई है, जिसको उसको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। मेरा मूल रूप से कहना यह था कि प्रकृति के नियम के अधीन, प्रकृति में जीने वाला, चाहे वह सामान्य मनुष्य हो, चाहे कोई भगवान कहलावे कि अवतारी कहलावे कि परमात्मा कहलावे, इस संसार में जो कोई भी आएगा उसे प्रकृति के नियम के अधीन जीना होगा।
इसलिए अपने कर्म को कभी मत बिगाड़िए। मैंने कहा कि आदमी के जीवन में दो कारणों से दुख है, एक चित्त में विकार होने के कारण और दूसरा बिगड़े हुए कर्म के कारण। यदि कर्म बिगड़ा है वर्तमान में तो स्वाभाविक है कि आपका भाग्य भी बिगड़ जाएगा। यदि कर्म वर्तमान में बिगड़ा है तो स्वाभाविक है कि आपका प्रारब्ध भी बिगड़ जाएगा, आपका नसीब भी बिगड़ जाएगा। और यदि उस प्रारब्ध के बिगड़े होने के कारण आप वर्तमान में अच्छा भी करोगे और फिर भी यदि आपके जीवन में दुख पीड़ा परेशानी आ रही है तो फिर आप दोष देते हो ग्रह को, नक्षत्र को, और उसको सीधा करने के लिए हाथ में अंगूठी पहनते हो, तो गला में चेन पहनते हो, तो धागा बांध, काला धागा, लाल धागा, काला टीका, लाल टीका, पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं। लेकिन वो कोई काला टीका, कोई धागा, कोई मंत्र, कोई जंतर कुछ नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वह दोष, वह दुख ग्रह और नक्षत्र के कारण नहीं आ रहा है। वह दुख, वह दोष आपके ही किए हुए कर्म जो अब भाग बन चुके हैं, उस भाग्य के कारण आपके जीवन में दुख आ रहा है। यदि उस बिगड़े हुए भाग्य को आप बदलना चाहते हैं तो उसका उपाय अंगूठी पहनना या ताबीज पहनना नहीं है। उसका एक उपाय है। एक तो आप हृदय से पश्चाताप करो कि हे सदगुरु, हे गुरु, हमसे जो पूर्व में जाने अनजाने गलती हो चुकी उसके लिए क्षमा करो, ये प्रायश्चित करना। और इसका दूसरा प्रायश्चित करते हुए दूसरा काम क्या करना, यदि कोई आदमी आपको रोते हुए मिले और आप उसके लिए कुछ कर सकें तो ऐसा करो कि उसके आंख से आंसू पोंछा चला जाए। यदि कोई प्यासा आदमी मिले तो बिना निर्लोभता पूर्वक, बिना कोई कामना के उसे पानी पिलाओ। यदि कोई भूखा मिले तो बिना किसी कामना के उसे भोजन कराओ। यदि कोई निर्धन छात्र नहीं पढ़ पा रहा है और आपके पास सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य का सदुपयोग करके, यदि उसको सहयोग करके आपके धन से यदि कोई गरीब विद्यार्थी पढ़ करके ऊंचे पद पर, अच्छे जगह पर जीवन जीने के लिए चला जाता है तो समझ लेना कि आपके पाप कटने का वो अवसर मिल रहा है। आपको ये काम करने से आपका पाप कटेगा। यदि कोई गरीब, कोई लाचार, कोई विवश, कोई दुखी, कोई परेशान व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप घमंड में अपने सीने को चौड़ा मत करें कि हम बहुत दाता हैं इसलिए हम उसको दे रहे हैं, बल्कि आप उस सदगुरु का, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि हे भगवान, हे गुरु, हे परमात्मा, आपने वो अवसर प्रदान किया कि आपने जो मेरे पास योग्यता संपदा दी है उसको किसी के देने लायक बनाया है। तो आज ने आप वो अवसर दे दिया कि सामने में कोई आ गया, इसीलिए मैं उसे दे रहा हूं ताकि मेरे जीवन का बोझ थोड़ा हल्का हो, मेरे मन का विकार थोड़ा हल्का हो, मेरे मन का पाप थोड़ा हल्का हो और हमारा जीवन भविष्य में सुखी हो सके। इसलिए वो देने के समय में जिसको दे रहे हैं उस पर रोब मत दिखाइए, बल्कि उसको विनम्रता पूर्वक प्रणाम कीजिए कि आप आए हैं तो हमें कुछ देने का अवसर मिला है, मौका मिला है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि ऐसा आप करते हैं तो अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिगड़ा हुआ भाग सुधर जाएगा। यदि आप किसी प्यासे को, प्यासे मतलब केवल आदमी नहीं, कोई प्राणी मिले, तरफ रहा हो, विकल हो, परेशान हो, वो परेशानी का वजह चाहे जो हो, कुछ भी वजह हो, उसके परेशानी को, तकलीफ को दूर करने में आपके जीवन का क्षण यदि लगता है, आपके जीवन का अर्थ यदि लगता है, तो समझ लेना कि आपके पाप के घटने का, आपके पूर्व में किए गए अपराध को घटने का और उस अपराध के फल से मुक्त होने का अवसर अब आपके सामने में आ गया है। तो अंगूठी पहनो न पहनो, प्यासे को पानी जरूर पिलाओ। ताबीज पहनो कि न पहनो, किसी भूखे को भोजन जरूर कराओ। यदि आप कुछ करो न करो, कोई पूजा करो न करो, पाठ करो, सरस्वती पूजा आई, मुझसे लोग पूछते हैं सरस्वती पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन करने का तरीका थोड़ा बदल दो। सरस्वती पूजा आता है तो मूर्ति बैठा करके उसके सामने डीजे बजा करके डांस मत करो, अश्लील गीत मत सुनो, बल्कि सरस्वती पूजा ही करना है। तो उस रोज यदि आपके पास सामर्थ्य है तो 100 कॉपी और कलम खरीद लो और 100 गरीब बच्चों में उसको बांट दो, आपकी सरस्वती पूजा हो गई।
दुर्गा पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदलो। मूर्ति बैठा करके करोड़ों रुपए खर्च मत करो, बल्कि जिस रोज दुर्गा पूजा हो, कुंवारी कन्याओं के लिए, किसी के लिए कॉपी कलम कोई कपड़ा वगैरह हो सके तो खरीद लो और उसको जा करके गरीबों में बांट दो। जिसको जरूरत है उसके बीच में बांट दो, आपकी दुर्गा पूजा सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। पूजा करना कोई गलत नहीं है। यदि कोई पूजा कोई पाठ आपके संस्कृति में आता है, उसको थोड़ा सा मोड़ दे दीजिए, समझ लीजिए कि पूजा हो गई। तो कहने का ये अर्थ है, आपके जीवन में दुख के दो कारण, एक तो आपके बिगड़े हुए कर्म और दूसरा आपके चित्त में भरा हुआ विकार। प्रश्न यह था इस मंच का कि सत्संग किसे कहा जाता है? सदगुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में सत्संग क्या है? तो सदगुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में सत्संग है अपने आप का परिष्कार करना। अपने आप का परिष्कार करने का मतलब, जो दो कारण बताया मैंने, बिगड़े हुए कर्म और चित्त का भरा हुआ विकार, बस इन दो चीजों को सुधारना ही सत्संग है। बिगड़े हुए कर्म को सुधारिए, जिस वजह से सुधरेगा। यदि वह काम आप करना शुरू कर रहे हैं तो कौन सा माला जप रहे हैं कि माला नहीं जप रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके द्वारा सत्संग होना शुरू हो गया। आपके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच इत्यादि जो विकार भरे हैं, उस विकारों को यदि आपने बाहर करने का यत्न करना शुरू कर दिया, बाहर करने का संकल्प लेना और संकल्प के साथ साथ वैसा आचरण करना आरंभ कर दिया, आप माला जपते हैं कि न जपते हैं, छापा तिलक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपके द्वारा सत्संग होना शुरू हो गया। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कहता हूं टिकाऊ का मत लगाइए। लगाते हैं, आपको अच्छा लगता है लगाइए, नहीं अच्छा लगता, किसी को उजला अच्छा लगता है, किसी को लाल अच्छा लगता है, किसी को पीला अच्छा लगता है, वो तो शोभा है। जैसे वस्त्र शरीर की शोभा है, उसी तरह से अपनी संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा में कोई व्यक्ति उजला तिलक लगाता है, धन्यवाद है उसको। कोई लाल लगाता है, उसको भी धन्यवाद। कोई पीला लगाता है, कोई नीला लगाता है, उसको भी धन्यवाद। तो टीका आप लगाते हैं, वो आपके संस्कृति की एक शोभा है, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप ये मत मान लीजिए कि हमने टीका लगाया, धागा पहना, माला पहना, छापा लगाया और यही सत्संग, यही भक्ति हो गई ना। वो भक्ति नहीं है। भक्ति है अपने हृदय को सरल कर लीजिए, अपने हृदय को प्रेम से भर लीजिए, प्राणियों के प्रति सद्भावना रखिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी करवाइए। और यह काम जब आप करते हैं, प्राणियों पर के प्रति दया सेवा का भाव रखते हुए और अपने मन में भरे हुए मनोविकारों को धोना जब आप आरंभ कर देते हैं, तो बस जहां पर हैं आप, वहीं पर आपसे सत्संग और भक्ति होना आरंभ हो जाता है। कबीर साहब की दृष्टि में यही सत्संग है। और इससे ऊपर उठ करके थोड़ा आत्मा का शोधन करना, विकारों से जैसे मुक्त करेंगे, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटेगा और आत्मा का मूल स्वरूप में लौट आ जाना ही परम शांति की प्राप्ति कहलाता है, परमानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति कहलाता है। तो मूल रूप से आप समझिए कि सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में सत्संग क्या है, इस पर थोड़ा बहुत विवेचन मैंने किया। एक साखी जिसकी पूरी व्याख्या तो अभी नहीं हो पाई, अगले सत्र में भी उसको थोड़ा बहुत छू लेंगे। वह साखी क्या है कि आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे तो साधु मता है सार। सत्संग का सार, साधु मत का सार यही है कि आप कौन माला जपते हैं कि नहीं जपते हैं, कौन टीका लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, किस मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इससे सत्संग और भक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वो आपके सदाचार का एक हिस्सा हो सकता है। जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाते तो भी कोई गुनाह नहीं करते। लेकिन इतना जरूर ध्यान दें कि अपने कर्मों का सुधार करना, अपने चित्त को निर्मल बनाना, अपने मन को विकारों से मुक्त करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अहंकार विकार से दूर होना, यह सत्संग की पहली सीढ़ी है। आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। थोड़ा बहुत निवेदन आपके सामने किया, शेष अगले सत्रों में कुछ निवेदन और किया जाएगा। आप लोग इतनी गर्मी में भी मेरे विचारों को इतना शांतचित्त होकर के इतना धैर्यपूर्वक सुनते हैं, इसके लिए आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, आप सबों को साधुवाद देते हुए अपनी वाणी